आप स्क्रीन पर जिस कीड़े को देख रहे हैं इसे डंग बीटल कहा जाता है। ये वही कीड़ा है जो उल्टा होकर अपने पैरों से एक गोल गोला लेकर चलता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब इसका मुंह जमीन की तरफ होता है तब इसे रास्ता कैसे पता चलता है। वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि जब ये कीड़ा गोला उठाता है तो कुछ पल रुककर ऊपर आसमान की तरफ देखता है और फिर चल पड़ता है। रात के समय जब तारे और आकाशगंगा दिखाई देती है तब ये कीड़ा आसमान की उसी रोशनी को देखकर अपनी दिशा तय करता है। खास तौर पर यह आकाशगंगा की सीधी लकीर को अपना रास्ता बना लेता है। अब हैरानी की बात यह है कि जब वैज्ञानिकों ने आसमान को ढक दिया तो वही कीड़ा सीधी चाल भूल गया और गोल गोल घूमने लगा। इससे साबित हो गया कि यह कीड़ा जमीन नहीं बल्कि आसमान देखकर रास्ता पहचानता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दिन के उजाले में जब न तारे दिखते हैं, न चांद और न ही गैलेक्सी, तब भी ये कीड़ा बिल्कुल सीधा चलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिन में ये सूरज की रोशनी को देखता है। इंसान की आंखें जिस रोशनी को एक जैसी समझती हैं, उसी रोशनी में दिशा छुपी होती है। इस रोशनी को कीड़ा पहचान सकता है और इसी से उसे समझ आ जाता है कि आगे कहां जाना है। मतलब ये छोटा सा कीड़ा दिन में सूरज की रोशनी से और रात में आसमान के तारों से रास्ता पहचानता है। एक ही कीड़ा लेकिन दो अलग अलग तरीके, वो भी बिना किसी मशीन या तकनीक के। आज हम इंसान रास्ता खोजने के लिए मोबाइल और जीपीएस पर भरोसा करते हैं, लेकिन ये कीड़ा लाखों सालों से आसमान को ही अपना नक्शा बनाकर चलता आ रहा है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे प्रकृति के सबसे समझदार और हैरान करने वाले जीवों में से एक मानते हैं। लेकिन एक और खास बात ये कीड़ा नहीं जानता कि आखिर ये जिस सीधी रेखा से सीधा रास्ता खोजता है वो असल में क्या है। लेकिन हम जानते हैं कि ये 1,00,000 प्रकाश वर्ष बड़ी और अरबों गैलेक्सीज में से एक है। और इस कीड़े के साथ हम इस गैलेक्सी के अनुमानित तौर पर इस स्थान पर रहते हैं। मतलब हमारा सौरमंडल यानी तारा इस स्थान पर मौजूद है, अरबों तारों में से एक। अब सवाल यह आता है कि यह डंग बीटल आखिर इस गोले का करता क्या है। क्या यह बस यूं ही इसे घुमाता रहता है? नहीं, यह गोला इसके लिए बहुत कीमती होता है। असल में यह गोला इसका खाना भी है और इसका घर भी। डंग बीटल जानवरों के गोबर से इस गोले को बनाता है क्योंकि उसी में इसके लिए पोषण छुपा होता है। लेकिन इसे गोला बनाकर तुरंत खाने की बजाय ये उसे दूसरी जगह ले जाना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां गोबर गिरता है वहां बहुत सारे दूसरे कीड़े और दुश्मन होते हैं। अगर ये वहीं रुक गया तो इसका खाना छिन सकता है। इसलिए ये बीटल जल्दी से गोला बनाता है और उसे सीधी लाइन में दूर ले जाता है ताकि कोई पीछा न कर सके। जब ये सुरक्षित जगह पर पहुंच जाता है तब दो काम करता है। कभी कभी ये गोले को जमीन में गाड़ देता है और बाद में उसे खाता है, और कई बार यही गोला इसके बच्चों का भविष्य बन जाता है। मादा बीटल इस गोले के अंदर अंडे दे देती है ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसके पास खाने की कमी न हो। इस तरह ये छोटा सा गोला बीटल के लिए सिर्फ गोला नहीं होता बल्कि पूरा जीवन होता है, खाना भी, सुरक्षा भी और अगली पीढ़ी का सहारा भी। यही वजह है कि ये कीड़ा इतनी मेहनत करता है, उल्टा होकर चलता है और आसमान तक देखकर रास्ता चुनता है, क्योंकि उसके लिए ये गोला किसी खजाने से कम नहीं होता।